एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट इसमें क्वांटिफाई कर सकते हैं एंटीजन को भी या एंटीबॉडी को भी किसी भी पेशेंट के स्पेसिमेन के अंदर। अब इसमें तरीक़ाकार क्या होता है कि एंजाइम को कोवेलेंटली लिंक कर दिया जाएगा किसी एक ख़ास एंटीजन के साथ या एंटीबॉडी के साथ, और जो एंजाइम लिंक्ड मटेरियल है वो पेशेंट के स्पेसिमेन के साथ एक्सपोज कर दिया जाएगा, और उसके बाद इसमें एंजाइम की एक्टिविटी देख लेंगे क्योंकि एंजाइम का सबस्ट्रेट ऐड कर दिया जाएगा, और क्योंकि एंजाइम जो है वो ऑलरेडी लिंक्ड है कोवेलेंटली एंटीजन के साथ या एंटीबॉडी के साथ। अब ऐसे केस में होता क्या है कि आपको अगर एंटीजन नोन है तो आप के पास एंटीजन मौजूद है तो आप एंटीबॉडी मेजर कर रहे होते हैं, अगर एंटीबॉडी मौजूद है तो आप उसको उसके साथ एंटीजन को चेक कर रहे होते हैं कि वेदर इट इज़ प्रेजेंट और नॉट। अब किया क्या आपने कि जो भी चीज़ आपने चेक करनी है उसके अगेंस्ट दूसरा मॉलिक्यूल आपके पास होगा। इफ़ यू वांट टू चेक the level of antibody in the serum or any other sample of the patient, तो आप क्या करेंगे कि you would have certainly a specific antigen against that specific antibody। आप उसके साथ enzyme linked बना लेंगे उस एंटीजन को। कैसे? because you will attach an enzyme with that specific molecule, और उसके बाद उसे पेशेंट के सीरम के साथ एक्सपोज करेंगे। आपने एंटीजन दिया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी थी तो यकीनन वो अटैच हो जाएगी। अगर वो अटैच होगी फिर एंजाइम का जो रोल है वो क्या है कि आप एंजाइम को उसका सबस्ट्रेट देंगे, एंजाइम फ़ौरन से अपने सबस्ट्रेट पे अफेक्ट करेगा और आप उसको चेक कर लेंगे कि जो है वो क्लियरली इंडिकेट हो जाएगा उसको, उसके डिटेक्शन के फिर डिफरेंट मेथड होते हैं आगे। ये तकरीबन RIA की तरह ही सेंसिटिव एक तरीका है, लेकिन इसमें कुछ जो अच्छी बात है वो ये है कि इसमें रेडियो एक्टिविटी के साथ लेबल नहीं करना पड़ता। रेडियो एक्टिविटी चूँकि प्रेफरेंस नहीं होती है, काफ़ी सेंसिटिव होते हैं लोग इससे, और ज़ाहिर है कि रेडियो एक्टिविटी को हैंडल करना लैब के अंदर काफ़ी एक्सपेंसिव है क्योंकि इसके बहुत से जो बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स के हो सकते हैं लैब में, इसलिए रेडियो एक्टिविटी से बचने के लिए उसे आपने लेबल ही नहीं किया तो उससे रिलेटेड कोई स्पेशल इक्विपमेंट आपको ज़रूरत नहीं होता लैब के अंदर जो आप रेडियो इम्यूनोअसे के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें आपको रेडियो लेबल करने का तरद्दुद नहीं करना पड़ता एलाइजा के अंदर। इसमें बाकी तरीक़ों से डिटेक्शन कर ली जाती है। यहाँ पे आप देखें कि इंतहाई लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि एंटीजन को बॉटम ऑफ दी वेल के साथ अटैच कर दिया जाता है। जो वेल है, जो प्लेट है आपके पास मौजूद होती है, उसके अंदर वेल्स बने होते हैं और उस वेल को आप कोट कर देते हैं एंटीजन के साथ। उसके अगेंस्ट जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक एंटीजन दिया है जो स्पेसिफिक है, ए एंटीबॉडी को आप डिटेक्ट करना चाहते हैं कि पेशेंट के अंदर ए एंटीबॉडी है या नहीं, ठीक है। अब क्या होगा कि आपने उसके अगेंस्ट एंटीजन दिया होगा तो ये ए एंटीबॉडी का एंटीजन होगा। अब जब आप इसको एंटीजन के साथ आपने प्लेट कोट कर ली है ऑलरेडी, अब आप इसके ऊपर डालेंगे जब सीरम, पेशेंट का सीरम इस पर आएगा, अगर उसके अंदर एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी सर्टेनली वही आके यहाँ पर अटैच हो सकती है एंटीजन के साथ। जो दूसरी एंटीबॉडीज़ हैं वो तो अटैच नहीं हो सकती क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स तो बहुत स्पेसिफिसिटी के साथ बनता है। अब अगर ये अटैचमेंट हो जाती है, यहाँ लेफ़्ट टू राइट आप तीसरी डायग्राम में देखिए कि जो एंटीबॉडी है वो ह्यूमन IgG के साथ अटैच हो गई और वो पेशेंट की IgG जो है वो उसके साथ अटैचमेंट है इसकी। अब एंटीबॉडी जो है उसके अगेंस्ट हम बनाएंगे तो इट मीन्स ये अगली एंटीबॉडी जो है दिस इज़ अगेंस्ट द फर्स्ट एंटीबॉडी विच वाज प्रेजेंट इन ह्यूमन सैंपल। उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी अब अटैच की जा रही है दैट वुड बी नाउ एंजाइम लिंक्ड, और उस एंजाइम लिंक्ड को फिर ये वो एंजाइम होगा जिसका हम बाद में सबस्ट्रेट इसमें ऐड कर रहे होंगे, और जब ये अपने सबस्ट्रेट पे अफेक्ट करेगा तो ये डिफरेंट तरीक़ों से इंडिकेट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई चेंज है कलर का तो उस कलर के चेंज को मेजर कर लिया जाएगा कि कितना चेंज आता है ना, तो क्योंकि एंजाइम जब सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है तो सबस्ट्रेट जो है वो इंडिकेट कर देगा
हो सकता है कि कलर चेंज हो सकता है फ्लोरेसेंस उससे हो रही हो क्रिएट, तो वो सबस्ट्रेट पे एंजाइम का इफेक्ट जो है वो नज़र आता है। एंटीबॉडी की मेजरमेंट के लिए नॉन एंटीजेंस को सरफेस के साथ फिक्स कर दिया जाएगा बॉटम के साथ, जैसे आपने पिछले डायग्राम में देखा है, और फिर उसमें पेशेंट का सीरम डालेंगे और देन उसमें एंटीबॉडी जो है ह्यूमन आईजीजी हम एंटीबॉडी देंगे जो एंजाइम के साथ अटैच होगी, और एंजाइम जो है वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हॉर्स रेडिश पेरोक्साइड भी एक एंजाइम है जिससे आईजीजी को लेबल किया जाता है। एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो सबस्ट्रेट को ऐड करके हमें पता चलती है, जिसमें कलर जो है वो जो भी कलर का चेंज है उसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ज़रिए डिटेक्ट कर लेते हैं और उसको मेजर कर लेते हैं। अब जो एंटीबॉडी की अमाउंट है जो इस के अंदर हमने डिटेक्ट करनी थी, वो हमें कैसे इंडिकेट हो रही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा एंटीबॉडी ए आके फॉर एग्जांपल अटैच हुई है, उतनी ही ज़्यादा वो एंटीबॉडीज़ उसके साथ अटैच होंगी जो उसके अगेंस्ट क्रिएट की गई हैं, जो एंजाइम लिंक्ड हैं। और फिर अगर एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़ ज़्यादा अटैच होंगी तो वो फिर अफेक्ट करेंगी अपने रिस्पेक्टिव सबस्ट्रेट पे, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जितना कलर चेंज ज़्यादा होगा या उसकी कलर की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी या फ्लोरेसेंस ज़्यादा होगा, तो हमें उसकी अंदाज़ा हो जाएगा कि एंटीबॉडी टाइटर पेशेंट के सीरम के अंदर कितना है। तो उसमें हमें जो आपको पता है कि एंटीबॉडी टाइटर क्या होता है, जो हाईएस्ट डाइल्यूशन पे सीरम के अंदर हमें पॉजिटिव कलर रिएक्शन का दे रहा होता है।